मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाई देता है कि ये वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। फिर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पे एक पूरी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप पे रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे ज़मीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी मशीन होती है और आधी बॉडी इंसान की। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठा करके अपने घर ले आता है और उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर करके उसे एक नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वह रोबोट सोकर उठती है, जो कि रोबोट एक लड़की थी और वह नई बॉडी पाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आ गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती है कि वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम मुझे गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन तुम्हारा जो दिमाग था वो जिंदा था और एक्टिवेट था। बाद में मैंने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया, यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे यह दुनिया दिखाता है और वह रोबोट दुनिया देख करके काफ़ी खुश हो जाती है और वह स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये दुनिया है। इस पर डॉक्टर उसे ये बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम है स्काई सिटी। उस स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है, वहाँ केवल अमीर लोग रहते हैं, हर कोई वहाँ जाना चाहता है और हमारी दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वह उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीता है। इस पर अलीता काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीता को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी पर बहुत सारे खेत और फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पर अलीता एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो अब अलीता की बॉडी को देखता है तो काफी तारीफ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी और काफी ताकतवर थी। अलीता और ह्यूगो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात उस सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर रहता है जो कि लड़कियों का मर्डर कर देता है और बाद में उनकी बॉडी पार्ट्स को सेल कर देता है। उसी रात अलीता डॉक्टर को देखती है जो कि कहीं बाहर से घर आ रहे होते हैं। अलीता देखती है कि उनके हाथ में खून लगा हुआ होता है। उसे देख करके वो काफी सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हुआ है हो सकता है डॉक्टर ने किया हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है, क्योंकि इन दोनों का सेपरेशन हो गया होता है। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि जो बॉडी डॉक्टर ने अलीता को लगाई थी वह किसी और की नहीं बल्कि खुद डॉक्टर की बेटी की थी, क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी, इसलिए डॉक्टर ने वह बॉडी अलीता को लगा दी थी। इसके बाद ह्यूगो अलीता को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए लेके जाता है और वह गेम सिटी में काफी फेमस होता है। अलीता सबको इम्प्रेस कर देती है, क्योंकि ये गेम वो बहुत अच्छे से खेल रही होती है। अलीता इस गेम को भी जीत जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीता को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत है जहाँ से पूरा सिटी नजर आता है। यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। यहाँ ह्यूगो अलीता को बताता है कि स्काई सिटी से सारा सामान जमीन तक इसी पाइप के जरिए जाता है और इस स्काई सिटी में जाने के लिए मैं काफी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तुम देखना, मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। अलीता पूछती है कि स्काई सिटी देखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज से उठाया था और वह गार्बेज स्काई सिटी से आया था। इसका मतलब यह है कि तुम भी स्काई सिटी से आई हो। लेकिन अलीता को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वह सारा पास्ट भूल चुकी थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं। फिर अलीता उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है। यहाँ पर अलीता को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वह होते हैं जो कि किलर को मारते हैं। बाद में उन किलर की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, जिसके बदले काफी ज्यादा पैसा मिलता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यह वही किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता रहता। तब अलीता बहुत बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वह उसे इतना मारती है कि वो वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है और एक दूसरे किलर को अलीता मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीता उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहां पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीता को अपनी कहानी बताते हैं कि वह आखिर वॉरियर हंटर बने कैसे और क्यों बने। वह बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरी बेटी, मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर उन्होंने एक दिन रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा करके ले गया। इसके बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया हुआ रोबोट तोड़ दिया और उसे मार डाला। उस दिन के बाद से डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गया। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाले रेस गेम का ओनर होता
होता है। वेक्टर इस गेम को कंडक्ट करता है। वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली होती है, क्योंकि वेक्टर ने उससे प्रॉमिस किया होता है कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। इसलिए डॉक्टर की वाइफ, जो खुद भी एक डॉक्टर होती है, वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीता ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी यह हालत अलीता ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला सुनाता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। इस पर रोबोट कहता है कि वह कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वह बहुत पावरफुल है। वेक्टर इस रोबोट को कहता है कि तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें अलीता को मारकर मेरे सामने लेके आना है। इधर ह्यूगो अलीता को उसी रेस गेम में लेकर आता है। ह्यूगो अलीता को ये भी बताता है कि जो इस रेस गेम का विनर होगा उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीता काफी खुश हो जाती है। अलीता को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वह बताता है कि ये 300 साल पुराना है, जो कि दुश्मनों का शिप है। अलीता जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उससे काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीता पानी में कूदकर उस शिप पर जाती है। अलीता को शिप में एक हाईटेक बॉडी दिखाई देती है। अलीता उस बॉडी को लेकर के डॉक्टर के पास आती है और वो डॉक्टर से कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दो, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। वो बताते हैं कि बॉडी काफी पावरफुल है और क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं, अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी जाए तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी। इतनी खतरनाक बन जाओगी कि तुम लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये बात सुनकर अलीता काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीता वहाँ से फैक्ट्री चली जाती है। वहाँ जाकर अलीता डिसाइड करती है कि अब वो भी एक वॉरियर हंटर बने। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे होते हैं और वो सब लोगों को कहती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही है किलर जो कि सिटी में सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। लेकिन उनमें से एक हंटर अलीता का काफी मजाक बनाता है। वह कहता है कि साइज में तो तुम इतनी छोटी हो, तो फिर तुम किसी को कैसे मार सकती हो? आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई? ये सुनकर अलीता उस हंटर को बहुत मारती है और अलीता के धक्के से वह जाकर काफी पीछे गिरता है। यह देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान हो जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट भी आ जाता है, जो साइज में काफी बड़ा हो गया होता है, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे काफी अपग्रेड कर दिया था। और ये रोबोट अलीता पर अटैक कर देता है और बदले में अलीता भी उस पर अटैक कर देती है। तो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह आ जाता है। तब अलीता उसका पीछा करते करते उस अंडरग्राउंड जगह में भी आ जाती है। यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वह रोबोट अलीता को मार डाल उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो भी आ जाते हैं और उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मार और उसके बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर कटी हुई अलीता की बची हुई बॉडी को घर लेके आते हैं। अलीता की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए डॉक्टर उस बॉडी को ही अलीता के सर के साथ जोड़ देता है, जो अलीता शिप से लाई हुई होती है। अलीता मॉर्निंग में सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी होती है, जो कि काफी पावरफुल थी और वेपन्स वाली, और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी। और उस नई बॉडी को पाकर अलीता काफी खुश होती है। अगले दिन अलीता ह्यूगो से मिलने जाती है और उसको अपनी नई बॉडी दिखाती है। जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो काफी खुश हो जाता है और उसे भी उसकी बॉडी देख करके काफी अच्छा लगता है और काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीता को बताता है कि वो स्काई सिटी तो जाना चाहता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हर एक इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर रेस गेम को जीत करके। यह सुनकर अलीता अपना दिल निकाल कर दे और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे जाकर के कहीं बेच दो, इसके बदले तुम्हें कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, जिसके बदले तुम स्काई सिटी चले जाना। और अलीता का वो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं। वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरे सिटी को 1 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। लेकिन ह्यूगो अलीता के दिल को लेने से इनकार कर देता है। ह्यूगो कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो। अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीता तुरंत अग्री हो जाती है और वह रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और वो ये सब ह्यूगो के लिए करना चाहती है, क्योंकि ह्यूगो को पसंद करने लगी थी। उसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, जो कि कुछ किलर को हायर करता है और अलीता को मारने के लिए भेज देता है। वह सबको कहता है कि अगर तुम सब ने अलीता को मार डाला तो तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीता ने मारा था और वह अपनी इंसल्ट पर अलीता से बदला लेना चाहता था। ये बदला अब वो ह्यूगो से लेने वाला था। इसके लिए वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है, क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसलिए वह किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीता
अलीता को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी रेसर होते हैं वो सारे अलीता के पीछे पड़ जाते और वह अलीता पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अलीता भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वह उन सब का मुकाबला करते हुए उन सब को मारती रहती। तभी अलीता के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे क्लब वाला हंटर पड़ गया है और वह लोग मुझे जान से मार देंगे। तब अलीता उस रेस को छोड़ करके ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीता हंटर के पास पहुंचती है तो वह उसे काफी बुरा मारती है। उसी समय पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ की सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना ये था कि वो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसलिए सारे लोग अलीता को कहते हैं कि वह ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीता ह्यूगो को नहीं मारती है, जबकि वह हंटर मौका देखकर तलवार से ह्यूगो को मार डाल और अलीता घायल ह्यूगो को अपनी बाहों में ले लेती है और देखते देखते ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीता को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और वो जिंदा हो जाएगा। डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वह एक अच्छी इंसान बन गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर अलीता ऐसा ही करती है, वह सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट के सबके सामने लाती है। बाद में वह ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो का सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिस पर ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलीता और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीता जैसी बॉडी थी। डॉक्टर अलीता को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, धोखा देता है। यह सबको धोखा दे करके कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे करके तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि कोई भी इंसान स्काई सिटी में पैसे के जरिए नहीं जाता है और हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता है। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहां पैदा हुए हैं। इस दुनिया से भी स्काई सिटी में केवल वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता है। डॉक्टर अलीता को ये बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ दोनों स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे। बस तभी के बाद से वह यहीं पर बस गए। ये सुनकर अलीता को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीता सीधा फैक्ट्री जाती है और वहाँ पर वेक्टर की सारी मशीन होती है, वह अलीता पर अटैक कर देती है, लेकिन अब अलीता के पास पावरफुल बॉडी होती है, इसलिए अलीता एक एक करके सबको मारते हुए चली जाती है। इन सारी मशीनों को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीता जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीता पर अटैक कर देता है, जिससे अलीता इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी अलीता को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी कि उसकी मेमोरी वापस आने लगती है जो लॉस्ट हो गई थी। अलीता देखती है कि वह एक फाइटर थी। अलीता ने उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था जो आज से 300 साल पहले हुआ था, लेकिन इस वॉर में अलीता के सारे फ्रेंड, सारे साथी मारे गए थे। अलीता को इंजर्ड करके उसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया गया था और यहाँ पर अलीता को सब कुछ याद आ जाता है कि यह सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा होता है और उसी ने अलीता के सारे साथियों को भी मारा था। यहाँ पर अलीता को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना। जब अलीता को ये सारी बातें याद आती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। तभी वेक्टर का रोबोट अलीता पर अटैक कर देता है और अलीता अपनी तलवार से वेक्टर के उस रोबोट को 2 टुकड़ों में बांट देती है और उसके बाद अलीता वेक्टर को भी तलवार घोट के मार डालती है। तभी अलीता के पास डॉक्टर का फोन आ जाता है जो कि उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़कर। तभी अलीता उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और ह्यूगो से कहती है कि तुम्हारे स्काई सिटी के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। अलीता की बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा होता है और इसलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग पार्ट में कट जाती है। लेकिन तभी अलीता उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन बाद में अलीता से उसका हाथ छूट जाता है, इसलिए ह्यूगो नीचे जमीन पर काफी नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीता काफी दुखी हो जाती और वो रोने लगती है। अब अलीता डिसाइड करती है कि वह स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को मार डालेगी, क्योंकि वह ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती है। अब आगे हम देखते हैं कि अलीता रेस में पार्टिसिपेट करके रेस को जीत चुकी होती है और वह अपनी तलवार ऊपर करके स्काई सिटी की तरफ दिखाती है। इसका मतलब ये होता है कि स्काई सिटी के मालिक को इशारा कर रही होती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।